आपकी मोहब्बतों और चाहतों का शुक्रिया, डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया। तो शाद भाई, सबसे पहले थोड़ा सा बिजनेस टॉक के बारे में बताएं कि बिजनेस टॉक सेंटर्स है क्या और क्या सर्विस देते हैं जी। बिजनेस टॉक्स बेसिकली तारिक भाई वन विंडो ऑपरेशंस है, जहाँ पे कम लागत के साथ शुरू होने वाले छोटे कारोबार प्रैक्टिकली करना सिखाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, फार्म रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क यानी ब्रांड रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक। कस्टमाइज्ड मशीनरी यानी आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसके अंदर मशीनरी बनाना, 5 लाख है तो उसके अंदर मशीनरी बनाना, पैकिंग मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, फ्री ट्रेनिंग्स, सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स और एग्जीक्यूशन और आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल के एक पैकेज बनाती हैं जिसको हम वन विंडो ऑपरेशंस कहते हैं। वाह, अमेजिंग। जो हल्दी है, जो हमारी टर्मेरिक है, इसको किस तरह कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसको ड्राई करके आगे ग्राइंड करके पैकेजिंग करने में वो कौन से प्रोसेस, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। देखें, हल्दी वो प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान क्या हमारे खित्ता में हर घर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, खानों के अंदर। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर हम इन फ़वाइद को उजागर करके इसकी पैकेजिंग अच्छी करके ब्रांडिंग करके बेचें तो अगर हम हल्दी 100 रुपये किलो बेचते हैं बोरियों के अंदर, तो यही 150 रुपये से लेकर 300 रुपये किलो तक बाआसानी बेची जा सकती है। हल्दी को उखाड़ा जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आलू या शकरकंदी वगैरह जो है ज़मीन में से निकाली जाती है। तो इसके साथ मिट्टी लगी होती है और इसकी जड़ें होती हैं। इसको 2 तरीक़ों से साफ़ किया जाता है। नंबर 1 ये है कि इसको झाड़ा जाता है मैनुअली खेतों के अंदर, लेकिन अगर हम इसकी एक छोटी सी मशीन जो हाथ से भी चल सकती है और सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पे भी चल सकती है वो बनाना चाहें ड्रम की शक्ल में पीछे मोटर लगा के, तो वो हार्डली 40 से 50 हज़ार रुपये में बन सकती है, जिसके अंदर एक वक्त में 1 बोरी को डाल के इसकी मिट्टी को साफ़ किया जा सकता है। जब इसकी मिट्टी साफ़ हो जाती है तो दूसरा मरहला आता है इसका उबालने का। इसको बॉयल किया जाता है। अगर इसको बॉयल ना करें तो ये हल्दी बन ही नहीं सकती, यानी इसके वो फ़वाइद जो हमें चाहिए वो हासिल हो ही नहीं सकते। जब बॉयल करते हैं तो इसके ऊपर लगी हुई मिट्टी और जड़ें और जड़ों के अंदर फंसी हुई मिट्टी ये 90% तक जो है वो उतर जाती है। उबालने के लिए आम तौर पे टब जो है वही इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसकी भी एक छोटी मशीन बन सकती है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा सकती, जिसमें एक वक्त में हार्डली 15 मिनट के अंदर 1 बोरी को हम बॉयल कर सकते हैं। 1 बोरी जो 100 केजी की होती है। 100 केजी की। जब ये बॉयल हो जाती है तो फिर इसको ड्राई किया जाता है। अगर काम बड़ा है, इसको कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत करना, तो फिर ड्रायर मशीन लगाना ज़रूरी है कि आप एक तरफ से इसके अंदर डालते जाएं हल्दी को और दूसरी तरफ से ये खुश्क होकर निकलती जाए, और खुश्क होने के दौरान ये रोल भी हो रही होती है, और जब रोल हो रही होती है तो इसका छिलका भी उतर जाता है और जो थोड़ी बहुत जड़ इसके साथ लगी होती है वो भी उतर जाती है। नीट एंड क्लीन हो जाती है। नीट एंड क्लीन हल्दी जो है वो हमें मिल जाती है। ड्रायर थोड़ा सा महंगा होता है, मतलब अगर आप कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत बनाना चाहें तो 5 से 6 लाख के दरमियान ये कॉस्ट करता है। तो वैसे इसको सन ड्राइंग भी कर सकते हैं। सन ड्राई हमारे जो मेजॉरिटी लोग हैं वो सन ड्राई ही करते हैं। अगर मतलब फैक्ट्री ना लगाई गई हो, जो हमारा आम किसान है वो इसको नीचे टाट बिछा के या मार्बल लगे फर्श के ऊपर इसको डाल के वो इसको ड्राई कर लेते हैं। लेकिन जब इसको छीला जाता है, पीलिंग कहते हैं, तो उसके लिए लोकल देसी मशीनें बनी हुई हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। वो भी सिंगल फेज घरेलू बिजली पे ही चलती हैं, तो इसको पील कर लिया जाता है, मतलब इसको छील लिया जाता है। छीलने के बाद इसको ग्राइंडर के अंदर डाला जाता है। ये 2 मरतबा पिसाई होती है। हम लोग जो डिम कलर होता है यानी हल्के कलर की हल्दी है उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये ठीक नहीं है। तारिक भाई वही ठीक हल्दी है, ठीक है, वो खालिस है। तो जो कि जिसमें बड़ा कलर होता है, बड़ी वो येलो नजर आती है, शाइनिंग होती है, तो वो क्या उसमें कोई प्रोसेस किया जाता है? 1-2 किस्में ऐसी हैं जो अपना नेचुरल कलर बहुत रिच रखती हैं, जो ज़्यादातर है उसके अंदर फूड कलर डाला जाता है। रंग कोई भी हो, किसी किस्म का भी हो, उससे अवॉइड करना चाहिए। बाकी उसके बाद ग्राइंडिंग के बाद ये मिक्सर में जाती है। जो लोग इसको कलर लगाते हैं वो उस मिक्सर के अंदर कलर लगा के पैक कर देते हैं। ये एक मरहला है, ये प्रोसेसिंग है। असल काम जो है यहाँ तक बहुत सारे लोग कर रहे हैं, असल काम होता है इसके बाद शुरू, जो बहुत ही कम लोग करते हैं, और जो इस बिज़नेस के अंदर पैसा कमाते हैं वो वही लोग कमाते हैं। और वो कैसे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप कोई भी पैक मार्केट के अंदर देखते हैं, उसके पीछे ना कुछ इन्वेस्टमेंट होती है और कुछ प्रोसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपना हल्दी का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, अच्छे पैसों में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप करवा सकते हैं, अकेले हैं तो
अगर पार्टनर्स हैं तो आप फर्म रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड तो रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन रेज होगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं, जो उनके जो बच्चे हैं जो इस बिज़नेस में आना चाहेंगे, उनके लिए कितना मुश्किल है इस फर्म को रजिस्टर करना, और आप लोग किस तरह इनको हेल्प आउट कर सकते हैं? हाँ, हर ज़िला कचहरी या तहसील कचहरी के अंदर इनकम टैक्स के लॉयर्स बैठे हुए, ठीक है, जो इन मामलात को डील करते हैं। वो बड़ी आसानी के साथ ये सारी चीज़ें करवा के दे सकते हैं। अगर ये नहीं करवा के दे सकते या आप नहीं करवाना चाहते या आपके पास ये सहूलत मुयस्सर नहीं है, तो फिर वन विंडो ऑपरेशन बिजनेस टॉक्स, जिसके पाकिस्तान के 10 शहरों के अंदर जो सेंटर्स हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन हासिल करने की, ट्रेनिंग हासिल करने की कोई फ़ीस नहीं ली जाती। पाकिस्तान भर से सैकड़ों लोग हर इतवार को सेंटर्स विज़िट करते हैं और स्मॉल बिजनेसेस की मुफ्त ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो वहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है ये 25,000 प्लस माइनस के अंदर रजिस्टर हो जाती है। तो आगे फिर इसके कौन से प्रोसेस है? देखिए, कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए चीज़ें क्या चाहिए ये बड़ी ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि पता नहीं कितना ही रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस जगह पे इन्होंने पैकेजिंग या अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो जगह आपकी अपनी है तो फर्द मलकियत की कॉपी चाहिए। अगर जगह किराए की है तो किराएनामे की कॉपी चाहिए। एक बिजली का बिल चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ चाहिए। अकेले हैं तो ठीक है, अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप डीड चाहिए और ID कार्ड की कॉपीज। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं कंपनी रजिस्टर होने के लिए। एक हफ्ते के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद कंपनी के नाम की ही प्रोडक्ट मार्केट में ले आते हैं। कंपनी एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप एक नहीं कई प्रोडक्ट्स ला सकते हैं और मुख्तलिफ नामों से ला सकते हैं। तो जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो फिर ब्रांड नेम यानी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आती है। ट्रेडमार्क वो नाम है जो आपने अपनी प्रोडक्ट का रखना है और मार्केट में भेजना है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ट्रेडमार्क ना रजिस्टर करवाएं तो क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके यहाँ बच्चा पैदा हो और आप उसका नाम ना रखें, बाहर गली में जाएगा तो उसको क्या पुकारेंगे। दूसरा ये है कि जब आप नाम रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर जैसे आप मशहूर ब्रांड्स के नाम नहीं कॉपी कर सकते, वैसे ही आपके ब्रांड नेम भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद आप अपना प्रिंटिंग एंड प्रमोशनल मटेरियल्स बनवा सकते हैं। अब प्रिंटिंग मटेरियल्स में क्या आता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मशीनें इन्वॉल्व नहीं है पैकेजिंग के अंदर। अगर तो छोटी पैकेजिंग करनी जैसे 10 रुपए वाला पाउच है या 20 रुपए वाला पाउच, तो उसके लिए तो पैकिंग मशीन चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है, आपका 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 और 1000 ग्राम की पैकेजिंग है, तो कोई मशीन चाहिए ही नहीं। आपको जस्ट अपनी डाइयाँ बनवानी है। 25,000 में कंपनी रजिस्टर हो जाती है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का इब्तदाई खर्चा 15,000 है। टोटल इसके ऊपर तकरीबन 40,000 रुपया लग जाते हैं। अगर आप किसी सिर्फ 40,000 रुपये कंपनी आप फार्मर हमारे आराम से वो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो फिर आप अपना मार्का लगा सकते हैं। जैसे इन भाई साहब ने अपना मार्का लगाया हुआ है, इन्होंने अपना मार्का लगाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अपना मार्का लगाया हुआ है। तो जब ये नाम रजिस्टर होता है तभी आप ये नाम जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो शायद भी इसमें एक और अभी क्वेश्चन आएगा, जिस तरह ये एक ब्रांड बना हुआ है, इसका पेपर प्रिंट करना हो तो ये थोड़े पेपर तो प्रिंट करके नहीं दिए जा सकते। इसमें भी क्या आपका बिजनेस टॉक सेंटर जो फार्मर की हेल्प कर सकता है? बिल्कुल इसमें हेल्प करता है। मार्केट के अंदर 400-500 केजी से कम प्रिंटिंग करके नहीं दी जाती, लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए बिजनेस टॉक्स में ये सहूलत है कि हम 100 केजी तक भी प्रिंट करके देते हैं, ताकि कारोबार जो है वो आगे बढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि ये घरों के अंदर रजिस्टर्ड बिजनेस छोटे छोटे शुरू किए जा सकते हैं। ना सिर्फ किए जा सकते हैं, बिजनेस टॉक्स ने 10,500 के करीब लोगों को छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करने में हेल्प आउट किया। बहुत बड़ा काम है। ग्राइंडिंग मशीन से लेके पैकिंग मशीन, पैकिंग मटेरियल, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ब्रांड रजिस्ट्रेशन और सीलर, हर चीज़ शामिल करके 3.5 लाख रुपए में अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अलबत्ता सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर आने वाले एक्सपेंसेस इसके अलावा हैं। डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस टॉक्स उन सभी दोस्तों को सिखाने की कोशिश करता है जो इंटरेस्टेड होते हैं। अब आगे जो मार्केटिंग की बात कहते हैं, वो फार्मर क्या समझता है या कहता है ये सबसे मुश्किल काम है बेचना, तो ये कितना मुश्किल काम है ये भी बताइए। बहुत से लोग हैं जिनको शादी करना भी बहुत मुश्किल लगता है लेकिन कर लेते हैं ना, निभा जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, उनकी शादियां भी करते हैं। आंख हो जल पहाड़ हो जल, जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं गहराई का पता नहीं लगेगा। आप बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो AC बना लें, फ्रिज बना लें, मोबाइल बना लें, लैपटॉप बना लें, जूते घड़ियां कुछ भी बना लें और रख लें, बेचे ना या बिक ना पाए तो वो कचरा है। बिल्कुल ऐसा। बेचना ही
बिजनेस है। बिल्कुल तो सही। बेचना सीखना आना चाहिए। इसके हवाले से बिजनेस टॉक्स पूरा एक लाइहा अमल तैयार करके देती है। 40 दिन का कोर्स है। फ्री करना चाहें तो फ्री है, पेड सर्विसेज लेना चाहें तो पेड है। हर तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें 40 दिन के कोर्स के बाद वो जो बच्चा है या हमारा जो वो किस काबिल हो जाएगा? अगर वो सेल करके अपनी सिखलाई की फीस ना कमा सके तो पैसे वापस।